असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या जो कुरान करीम के अंदर बयान हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो सफ़र जिसमें आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर मदियन से मिस्र की तरफ अपनी वालिदा की ज़ियारत के लिए और उनसे मिलने के लिए इजाज़त लेकर आप रवाना हुए मदियन से मिस्र की तरफ। तो आपके साथ आपके अहले बैत भी हमरा थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, और रास्ते में आपने जो शाम के बादशाह थे, क्योंकि रास्ते में उसकी सरहद पड़ती थी कि वो कोई नुकसान न पहुंचाएं, और आपके साथ आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी थीं, तो आपने असल सड़क को छोड़कर जिस रास्ते के ऊपर काफ़िले आते थे और जाते थे, आपने जंगल का रास्ता इख्तियार किया। अब इत्तफाक से आपकी ज़ौजा मोहतरमा जो हैं वो हामिला भी थीं। अब चलते चलते तूर पहाड़ के मगरबी जानिब पहुँचे तो अब रात का वक़्त था, जंगल बेअबान था, सर्दी और बर्फ़ानी इलाके थे और सर्दी ज़बरदस्त थी, और ज़ौजा मोहतरमा हामिला भी थी। ऊपर से कुरान करीम की तफसीरें हमें बता रही हैं कि बर्फ़ पड़ रही थी, शिद्दत की बर्फ़ पड़ रही थी और शिद्दत की सर्दी थी, और ज़ौजा मोहतरमा और आपको सर्दी भी लग रही थी। ऊपर से सफ़र में थे, जंगल था और बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़ानी इलाका है। तो दूर आपको एक आग नज़र आई। तो वहाब बिन मुनब्बे यमानी वो बयान करती हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असल में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत करने की उन्होंने मुद्दत पूरी कर ली, तो उनसे इजाज़त लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए, तो सिर्फ उनकी अहलिया उनके साथ नहीं थी, बल्कि उनके साथ एक बकरी भी थी, एक आसा भी था। उस आसा के साथ वो दरख्तों के पत्ते झाड़ते थे। एक चकमाक भी था, ये वो पत्थर है जिससे जंगलों के अंदर आग जलाई जाती है, जिसको रगड़ने से आग जलती है। मौसम सर्द था, बर्फबारी थी, बर्फानी रातें थीं। तो अब जब वो रात आई जिस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत से सरफराज फरमाना था, अब वो रात आ गई, और ये वो मुबारक रात थी जिसमें अल्लाह ने सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत से सरफराज नहीं फरमाना था, बल्कि आपको अपने कलाम से भी सरफराज फरमाना था। शर्फ़े हम कलामी का आपको एक शर्फ अता फरमाना था। अब ऐसी हालत में आप सोचें कि वो मंज़र कैसा होगा कि रात अंधेरी है, बंदा अकेला है, साथ अहलिया भी हैं, बर्फानी इलाके हैं, रास्ता छोड़कर जंगल के रास्ते जा रहे हैं, और रास्ता भी भूल गए हैं कि तूर के मगरबी जानिब से गुजर रहे हैं, और बीवी ज़ौजा मोहतरमा भी हामिलाएं और चकमाक से आग जला रही हैं, मगर आग नहीं जलती। तो दूर उन्हें ऐसे महसूस हुआ जैसे कि आग जल रही है। दूर उनको एक रोशनी नजर आई। इज़रा नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन वअजिदु अलन नारि हुदा। तो आपने आग देखी, आपको दूर आग महसूस हुई, तो आपने अपनी बीवी से कहा कि ठहरो,
मुझे ऐसे लगता है जैसे दूर कहीं आग लगी हुई है, आग जल रही है, तो शायद मैं तुम्हारे लिए उसमें से कुछ आग लेकर आऊं, क्योंकि बीवी हामिला है और आपकी ज़ौजा मोहतरमा सफ़र है और रात अंधेरी है और आग जल नहीं रही, तो मैं तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। तो मैं जाता हूँ, शायद मुझे वहाँ से आग मिल जाए, और अगर मुझे आग ना मिली तो हो सकता है कि उस आग जो मुझे नज़र आ रही है उसको शायद कोई जलाने वाला मौजूद हो जिसने वो आग जलाई हो। तो चूंकि इस अंधेरी रात में हम रास्ता भूल चुके हैं, तो मैं उससे रास्ता तो पूछूं कि हमने किधर को जाना है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि वहब बिन मुनब्बे यमानी आप फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को देखा तो वो थोड़ी दूर चले उस आग की तरफ चल रहे हैं, आग करीब आ रही है। जब आग के करीब पहुंच गए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक बड़ी अजीम शान आग है, और वो आग जौन सी है वैसे जल नहीं रही, बल्कि एक अजीम शान सरसब्ज़ व शादाब दरख्त है, उस दरख्त की शाखों से वो आग भड़क रही है, उस दरख्त की शाखों को वो आग लगी हुई है, उस दरख्त की शाखों में से वो आग जल रही है। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरख्त के जब करीब हुए तो दरख्त और आगे हो गया, आप और करीब हुए तो दरख्त और आगे हो गया, आप और करीब हुए तो दरख्त और आगे हो गया, आप फिर वापस अपनी जगह आ गए तो दरख्त फिर वहीं अपनी जगह पर आ गया। यानी जब आप आगे होते दरख्त के करीब तो दरख्त आगे हो जाता। अच्छा, उस दरख्त को आग लगी हुई है, और आग के भड़कने से और आग के शोले उस दरख्त से निकल रही हैं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये हैरान कुन मंजर उस अंधेरी रात और बर्फानी रात में जब आग लेने आए हैं, उस दरख्त को देख रहे हैं कि दरख्त को आग जलाने की बजाय और सरसब्ज़ व शादाब करती चली जा रही है। दरख्त का हुस्न और बढ़ता चला जा रहा है, दरख्त का हुस्न और निखरता चला जा रहा है। अब आपको नहीं मालूम था कि आज वो रात है जिस रात में आपको नबूवत के मनसब से नवाजा जाना है, आज आपको शर्फ़े हम कलामी के मनसब से नवाजा जाना है। आपको नहीं मालूम, अब आप वो आग देख रहे हैं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, आप सोचने लगे कि आग लगी हुई है इस दरख्त को, और दरख्त को आग जलाने की बजाय और निखर रहा है वो दरख्त, और उसके हुस्न में इजाफा हो रहा है और सरसब्ज़ व शादाब हो रहा है। ये दरख्त से मैं आग तो हासिल ही नहीं कर सकता। हैरान थे, सोच रहे थे कि मेरी बीवी वो हामिला है और ठंड सर्दी से ठठर और बर्फबारी हो रही है, बर्फ गिर रही है, मैं आग कैसे हासिल करूं इस दरख्त से। अभी वो इस कैफियत में ये मंजर देख रहे थे कि उस दरख्त से एक रोशनी आसमान की तरफ, एक नूर आसमान की तरफ बुलंद होता है, और उस नूर से ऐसे रोशनी होती है जैसे सूरज की शुआओं से रोशनी होती है, और उस पर उस नूर के ऊपर नज़र नहीं ठहर रही। और इसी खौफ और इसी दहशत की हालत में वो हैरान कुन वो मंजर देख रहे हैं उस दरख्त को जिसको आग लगी हुई है, जो एक साथ साथ हसीन से हसीन और निखरता चला जा रहा है। सोच रहे हैं मैं आग कैसे हासिल करूं, तो इतने में उस दरख्त से आवाज़ आती है, फलम्मा अताहा नुदिया या मूसा। अब आवाज़ आती है जब आग के पास पहुंची, उस दरख्त के अंदर से आवाज आई, उस दरख्त के अंदर से आवाज आई और पुकारा गया, ए मूसा या मूसा, ए मूसा,
अब दरख्त के अंदर से आवाज आ रही है, ए मूसा। आप सामने खड़े हैं और आवाज सुन रहे हैं और हैरान हो रहे हैं और हैरत के अंदर गुम हैं। एक डर भी है, एक खौफ भी है, एक दहशत भी है, एक हैरानगी भी है, एक परेशानी भी है, क्योंकि आग लेनी है, रास्ता भूल चुके हैं। इन्नी अना रब्बुक, ए मूसा मैं ही तो आपका रब हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैं ही तो आपका रब हूं। ए मूसा मैं ही तो आपका रब हूं। अच्छा, अब दरख्त से आवाज दी गई, ए मूसा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसी वो आवाज सुनी ना, आपने फरमाया लब्बैक। हालांकि अभी आपको ये नहीं पता था कि आपको पुकार कौन रहा है, लेकिन आपको उस आवाज से उन्स हो गया, आपको उस आवाज के अंदर मोहब्बत महसूस हुई। अब जब मोहब्बत महसूस हुई तो जब फरमाया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अब जब किसी की बात पसंद हो, किसी की बात दिल के अंदर उतरे और उसको अपनी तरफ मुखातिब करना हो, तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लब्बैक 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 आप कहते चले जा रही हैं। अब आपको नजर कोई नहीं आ रहा, आपको नजर कोई नहीं आ रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मुझे पुकारने वाले, मैं तेरी आवाज सुन रहा हूं मगर मैं तुझे देख नहीं रहा। ए मुझे पुकारने वाले तू कहाँ है? ए मुझे पुकारने वाले तू कहाँ है? मैं तेरी आवाज सुन रहा हूं। फरमाया मूसा मैं तुम्हारे ऊपर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे करीब हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। मूसा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कलाम सुना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अब आपने ये कलाम सुना, जब उनको फरमाया गया फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलअन अलैक, बेशक मैं ही आपका रब हूँ। अब आप आ गए हैं इस वादी के अंदर, जिस मुबारक और मुकद्दस वादी में आज आप मुझसे कलाम करेंगे। आज आपको नबूवत के ताज से सरफराज किया जाएगा, इसलिए अब आप अपने जूते उतार दीजिए। अब उन्हें पता चला कि ये तो मेरा रब है जो मुझसे कलाम कर रहा है। उस दरख्त से, वो दरख्त के अंदर से आवाज़ आ रही है, वो दरख्त बोल रहा है, उस आग के अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं तेरा रब हूँ। मूसा कुरान है, ये मैं कुरान बयान कर रहा हूँ, कोई हदीस भी बयान नहीं कर रहा। मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा रब हूँ। तो जिन बुजुर्गों ने, वो हज़रत अबुल हसन खिरकानी हो या बायजीद बुस्तामी हो या मंसूर हल्लाज हो, जिन्होंने अनल हक का नारा लगा दिया, जिन्होंने अनल हक का नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे उनको समझ कभी भी नहीं आएगी। तो मैं तेरा रब हूँ, उन्होंने कहा है मेरे माबूद मैं तेरा कलाम सुन रहा हूँ या किसी रसूल का कलाम सुन रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा, तुम अपने रब का कलाम सुन रहे हो, तुम अपने रब से बात कर रहे हो, मेरे और करीब हो जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी को दोनों हाथों में पकड़कर खड़े हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उस वक़्त तबीयत, आपके कंधे कांप रहे थे और आपके कदम लड़खड़ा रहे थे और दिल मुस्तरब था। आप उस दरख्त के करीब खड़े हो गए जिससे निदा आई थी, इन्नी अना रब्बुका फखलअन अलैक। ऐ मूसा मैं तेरा रब हूँ, ऐ मूसा मैं तेरा रब हूँ, अपनी जूतियों को उतार दो, अपनी जूतियों को उतार दो। ऐ मूसा अपनी जूतियों को उतार दो जन से।
इसका मतलब ये यहाँ से समझ में ये आया कि पाक और मुकद्दस जगह के ऊपर जब हाजिर हो तो जूते उतार देने चाहिए। पाक और मुकद्दस जगह पर हाजिर हो तो जूते उतार देने चाहिए। और जब अल्लाह से हम कलाम हो, बंदा जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह से हम कलाम होता है, उस वक्त भी जूते उतार देने चाहिए, उस वक्त भी जूते उतार देने चाहिए। और तीसरा इसलिए भी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर को जूतियां उतारने का हुक्म इसलिए हुआ कि इस मुकद्दस वादी, जिस मुकद्दस वादी की ज़मीन पर तुम दाखिल हुए हो, इस मुकद्दस वादी में दाखिल होने की वजह से ताकि तुम्हारे नंगे पाँव को इस बरकत वाली मिट्टी से बरकत हासिल हो।